तो मूवी की शुरुआत होती है हेनरी से, जो कि कई सालों तक मिलिट्री में अपनी सर्विस देकर अब एक टीचर की जॉब के लिए आया था, जहां प्रिंसिपल ने उसका टीचिंग रिकॉर्ड देखते ही उसे रिजेक्ट करने का सोचा। लेकिन फिर वही है ना भाई, मिलिट्री वाला है तो रिकमेंडेशन लेटर बढ़िया जगह से लाया होगा, तो इसलिए हेनरी को ये जॉब मिल गई। लेकिन प्रिंसिपल ने उसे बताया कि तुम्हें एक ऐसी क्लास को पढ़ाना होगा जो कि सबसे शैतान क्लास है। तब ये सुनकर हेनरी उस क्लास में आया, जहां उसने देखा कि यहाँ तो कोई सो रहा है, कोई गा रहा है, कोई हग नहीं रहा, मतलब मस्ती कर रहा है, और कुछ लोग तो यहाँ अपना मास्टर शेफ खोल कर बैठे हैं, जो कि हेनरी के आने के बाद भी नहीं रुका। तब हेनरी ने इनके पास आकर थोड़ी अटेंशन लेनी चाहिए, लेकिन इन स्टूडेंट्स ने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे आप वीडियो देखते टाइम सब्सक्राइब बटन को कर देते हो। खैर, तो हेनरी क्लास में इधर उधर घूमकर अपनी बतौलेबाजी करने लगा, जिस बीच उसने प्रो प्लेयर ब्रूस से कहा कि बेटे ज्यादा गेम में अपनी आंखें मत लगाओ, वरना आंखों के साथ साथ करियर में भी गड्ढे आ जाएंगे। खैर, तो अब उसने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिखा कि आखिर स्टूडेंट से किसी तरह से कांटेक्ट बन पाए। जिससे बीच ये स्टूडेंट इतने हरामी निकले कि इन्होंने उस फोन नंबर पर ही कॉल करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, जो सुनकर हेनरी खुद पर हंसने लगा। तो ये बच्चे वापस अपनी चकबोदी में लग गए, जो देखकर हेनरी को गुस्सा आया, तो उसने एक रबड़ शॉट से वाटर स्प्रिंकलर तोड़ दिया, जिससे कि सारे बच्चे वेट होने के साथ साथ अब हेनरी को नोटिस भी करने लगे, जिसने अपने अलग तरीके से इन सब का स्वागत कर दिया था। खैर, अब क्लास के बाद कुछ बच्चे सिगरेट पीने लगे, जिसमें इनका लीडर ये जैक था। तभी ये लोग डिस्कस करने लगे कि हेनरी से पीछे कैसे छुड़ाया जाए। जिस बीच यहाँ एक बास्केटबॉल टीम आई, जो कि जैक का मजाक उड़ाने लगी। असल में बास्केटबॉल प्लेयर काफी अमीर थे और जैक का ग्रुप मेरी तरह काफी गरीब, तो इसलिए इस गरीब ग्रुप ने बदला लेने के लिए इस बास्केटबॉल कोर्ट में एक बोतल डाल दी, जिससे कि बास्केटबॉल टीम वालों का लीडर यहाँ गिर पड़ा। लेकिन इस चीज को इनकी इंग्लिश टीचर ने देख लिया, जिसने जैक को एक्स्ट्रा वर्क करने की पनिशमेंट दी। पर जैक ने तो वर्क करने की जगह उस इंग्लिश टीचर को अपनी नोटबुक पर एक कैटरपिलर रखकर दे दिया, जिससे वो इतनी डर गई कि उसने अपनी चाय गिराकर यहाँ रायता फैला दिया। अब अगले दिन स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर स्कूल का इंस्पेक्शन करने आए। जिस बीच हेनरी अपनी क्लास में पढ़ाने पहुंचा, तो वहां बच्चों ने उसे पानी में भिगाने का जुगाड़ बना रखा था, लेकिन उसने उल्टा इन बच्चों को ही नहला दिया, जो देखकर ये सारे के सारे शॉक्ड हुए। तभी उसने यहाँ पढ़ाई शुरू करी। जिस बीच उसे जैक के पास एक सिगरेट दिख गई, इसलिए तब उसने जैक से एक सिगरेट लेकर सारे बच्चों से एक सिगरेट के बारे में 3 सवाल पूछे, जिसमें कि जो सही जवाब देगा वो अगले 2 दिन की क्लास स्किप कर सकता है। तब ये सुनकर सारे स्टूडेंट एक्साइटेड हो गए, जिस शोर को एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ने भी सुन लिया। तब हेनरी ने बड़े अच्छे तरीके से इन बच्चों के दिमाग में डाल दिया कि सिगरेट खराब होती है, और ये काम उसने खुद नहीं बल्कि इन बच्चों से कराया, क्योंकि जब इन्होंने सिगरेट की सामग्री देखी तो ये लोग खुद ही समझ गए। अब क्लास के बाद बास्केटबॉल टीम के इस चश्मू ने जैक की गैंग के ब्रूस को यहाँ लुढ़का दिया, जिसकी वजह से इनकी आपस में तगड़ी वाली भिड़ंत हो गई। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस स्कूल की हरकतों को देखकर इनका 20% फंड कट कर दिया, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने हेनरी को बताया कि मैंने तुम्हारी क्लास के 5 बच्चों को सस्पेंड कर दिया है, टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है। जो सुनकर हेनरी जैक वगैरह से बात करने पहुंचा, तो देखा कि जैक को बास्केटबॉल के लीडर से लड़ रहा है। जिस बीच हेनरी ने इनकी लड़ाई छुड़वाई, तो जैक बोला कि ये स्कूल वाले सिर्फ गरीब बच्चों को ही पनिशमेंट देते हैं। तब ये स्टेटमेंट हेनरी के दिमाग में घर कर गई, इसलिए वो इन 5 बच्चों का पास्ट चेक करने लगा।
जिसमें कि पहला बच्चा आया जुफा, जो कि पाकिस्तानी इमिग्रेंट होने की वजह से काफी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव सहता आया है। हालांकि जुफा का सपना है कि वो जल्दी कोई सिंगर या म्यूजिशियन बने। अब जुफा के बाद आई ये डैनन, जो कि दिखने में भले ही लड़का जैसी हो लेकिन है लड़की, क्योंकि असल में उसके डैड को बचपन से एक लड़का चाहिए था, तो उसने अपने बाल वगैरह काट कर अपने डैड की अटेंशन लेनी चाहिए। हालांकि शायद वो नहीं जानती थी कि सिर्फ बाल छोटे करने से लड़के नहीं बनते, उसके लिए और भी कुछ करना पड़ता है ना, जैसे घर की जिम्मेदारी उठाना। इनकी बात कर रहा था मैं। खैर, अब डीनन के बाद आते हैं दो भाई, ब्रूस और क्रिस, जिनकी मदर उन्हें बचपन में ही किसी और के लिए छोड़कर चली गई, तो इसलिए इनके डैड काफी दारू पीने लगे। तब ये दोनों एक दूसरे का सहारा बने, जिसमें कि ब्रूस तो गेमिंग करने लगा और क्रिस एक स्टोर में काम करता था, जहां से पैसे कमाकर वो जैसे तैसे इनका घर चला रहा था। अब मैंने आपको 4 स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया, तो अगला और लास्ट आया जैक, जिसके पास्ट के बारे में हेनरी को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन प्रेजेंट के बारे में मैं बताता हूँ ना आपको। असल में जैक एक होटल में वेटर का काम करता है, जहाँ एमएमए फाइटर्स के ऊपर बेट लगाई जाती थी, जिनमें इनका लीडर ये जियान था। तब जैक ने मौके का फायदा उठाकर जियान का एक महंगा सामान चुराने की कोशिश करी, तो जियान ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद ऑफ कोर्स वो उसकी आरती तो करेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने दे बटापट घूसे लात जैक में बजा दिए। तब जियान ने उसकी आईडी देखी तो पता चला कि ये तो बेचारा स्टूडेंट है, इसलिए तब उसने जैक को थोड़े पैसे दिए और अपने लिए काम करने के लिए रख लिया। या हेनरी जुफा के घर पर पहुंचा, जहां जुफा अपने डैड से ही एक कॉन्सर्ट की टिकट लेकर भाग रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसका पीछा करने लगे। तो हेनरी ने बीच में आकर जुफा को इन सबसे बचा लिया, जिसके बाद वो जुफा को ब्रिज साइड पर ले जाकर समझाने लगा कि तुम्हें एक सिंगर बनना है तो अपनी स्किल को इम्प्रूव करो। जिसके बाद उसने जुफा का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एक स्ट्रीट बैंड के साथ हल्ला मचाने लगा, जिस बीच जुफा ने भी इन सब के सामने अपना गाना बजाना शुरू कर दिया। यहाँ ब्रूस और क्रिस के घर पर उनके डैड आए, जो कि उनसे दारू मांग रहे थे, जिस पर इन्होंने मना किया, तो उसके डैड इन्हें घर से निकलने की धमकी देने लगे। तब ये दोनों शांत हो गए, जिसके अगले दिन हेनरी ने इनके डैड से मिलकर इन्हें एक रिहैब सेंटर में जाने के लिए कन्विंस कर लिया। यहाँ डीनन के डैड उसके लिए मेकअप और लड़कियों वाला सामान लाए कि बेटी जरा लड़कियों वाली हरकतें किया करो। पर डीनन इस बात से गुस्सा हो गई, इसलिए वो गुस्से में कार की लेकर बाहर चल दी, जहाँ हेनरी ने आकर उसे रोक दिया कि बेटी ड्राइविंग, और वो भी आप, अरे मेरा मतलब बिना लाइसेंस के ड्राइविंग कैसे करेगी, समझे। तो हेनरी ने डीनन का इस गो कार्ट रेसिंग में हिस्सा कराया, जहां डीनन के डैड भी इस रेसिंग में कूद पड़े। तब इन्होंने आपस में प्योर कंपटीशन के साथ रेसिंग करी, जिसके बाद ट्रैक से बाहर आते ही अचानक से डीनन को एक ट्रक ने हिट कर दिया, जो देखकर उसके डैड रोने लगे। लेकिन तब इन्होंने देखा कि वो एकदम ठीक है, जिससे वो समझ गए कि वो अंदर ही अंदर डीनन को भी उतना ही चाहते हैं जितना अपने मेल बच्चों को। यहाँ ब्रूस और क्रिस एक ग्रुप के साथ रिहैब सेंटर में किसी अल्कोहलिक का इंटरव्यू लेने पहुंचे, जहां इन्होंने देखा कि इनके सामने खुद इनके डैड बैठे हैं, जिन्होंने बताया कि मैं पहले एकदम सही था, लेकिन जैसे ही मेरी बीवी, जिससे मैं इतना प्यार करता था, वो मुझे छोड़कर गई, तो मैं गम के नशे में दारू पीने लगा। लेकिन फिर मैं भूल गया कि मेरे 2 बेटे भी हैं, जिनका मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाया। तब ये सुनकर ब्रूस और क्रिस अपने डैड के पश्चाताप पर रोने लगे। दूसरी तरफ जैक सट्टा लगाने वाले जियान के लिए काम करने लगा, जहां जियान ने उसे काफी पैसे देकर कहा कि अगली फाइट में तुम्हें एक फाइटर को ड्रिंक में ड्रग्स देनी होगी, जिसके लिए पहले तो जैक नहीं माना, लेकिन फिर जियान ने उस पर प्रेशर डालकर उसे मना लिया। इसलिए तब जैक जब उस फाइटर को ड्रिंक देता,
कि इतने में वो बाकी लोगों के हाथों पकड़ा गया। जहाँ वो जियान के बारे में कुछ बताता कि तब तक तो उसमें दह बटाबट और दह बटाबट लात घूंसे बजाकर इन लोगों ने उसे लॉकर में बंद कर दिया। तब थोड़ी देर बाद यहाँ हेनरी पहुंचा, जिसे गुंडे लोग यहाँ से जाने के लिए कहने लगे, लेकिन उसने लॉकर से जैक की आवाज सुन ली, तो इसलिए वो इन लोगों को मार के जैक को बचाने लगा। जिस बीच उसने उस फाइटर को भी मार दिया जिस पर जियान ने पैसा लगाया था। अब वो जैक को लेकर हॉस्पिटल में आया, जहां जियान ने जैक को अपने खिलाफ गवाही नहीं देने दी। जिस बीच ये न्यूज वायरल हो गई कि कैसे एक टीचर ने बहुत तगड़े फाइटर को मार दिया, जिससे कि हेनरी काफी पॉपुलर हो गया। लेकिन तभी एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि हेनरी अपने बचपन में काफी प्रैंक किया करता था, जहाँ एक बार उसने एक बच्चे पर पानी से भरा बैलून फेंका तो बच्चा हेनरी से लड़ने लगा, जिस बीच उस बच्चे का हाथ टूट गया, साथ ही उसे स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया गया। अब इस बच्चे का और हेनरी का क्या लेना देना है वो हमें आगे पता चलेगा। बाकी यहाँ हेनरी क्लास में बच्चों को पढ़ाने आया, जहाँ सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे थे। तभी हमें पता चला कि ब्रूस अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा, क्योंकि उसे ड्रग्स का एडिक्शन हो गया था, जो कि उसे घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते हुआ था। तब उसकी खराब परफॉर्मेंस को देखकर हेनरी ने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्रूस तो डे बाय डे इतना डिप्रेस हो गया कि उसने छत पर से ही छलांग लगा दी। लॉन्ग जंप लवर। खैर, अब इसके बाद सीन हॉस्पिटल में आया, जहां वो कोमा की हालत में एडमिट था। तब मीडिया ने इस बात को खूब उछाला, जिसकी वजह से हेनरी का टीचिंग लाइसेंस सस्पेंड हो गया। तब बच्चे उसे जाता देख काफी सैड हुए, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद अगर वो अच्छे नंबर ले आए तो हेनरी का लाइसेंस वापस आ जाएगा। इसलिए तब सब मिलकर रोज के रोज दबा के पढ़ाई करने लगे। जो देखते ही देखते टेस्ट का दिन आ गया, तो तभी सारे बच्चों को जियान ने एक रूम में पकड़ लिया, क्योंकि वो इन बच्चों का टेस्ट खराब करके हेनरी को वापस नहीं आने देना चाहता था। तभी थोड़ी देर बाद हेनरी भी स्कूल में आया, जहाँ उसे जियान के प्लान के बारे में पता चल गया। इसलिए तब उसने जियान के गुंडों के साथ लड़ते हुए इन बच्चों को आजाद कर दिया, ताकि वो लोग अपना टेस्ट दे सके। जिस बीच यहाँ जियान भी आया, तो पता चला कि असल में वो गुब्बारे खाने वाला बच्चा जियान ही था, जिस पर हेनरी ने बैलून फेंके, और उस बीच इनकी लड़ाई में जियान का हाथ टूट गया, जिसकी वजह से वो किसी म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया। और यही रीजन था कि उसने पियानो बजाना बंद करके लोगों को बजाना शुरू किया, जो कहकर उसने हेनरी पर हमला कर दिया। तो हेनरी ने जियान को नोबिता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे बीच वो चाहता तो जियान के प्राण निकाल देता, लेकिन उसने ऐसा ना करके जियान से माफी मांगी कि बचपन में मुझे नहीं पता था कि मेरे एक मजाक से ऐसा कुछ हो जाएगा, जो कहकर वो यहाँ से निकल गया। तब तक बच्चों ने भी अपना टेस्ट दे दिया, जिसके कुछ हफ्तों बाद उन सबके बढ़िया नंबर आए। साथ ही जियान ने भी पियानो बजाना शुरू कर दिया। हालांकि उसका पियानो शिजुका जैसा ही बज रहा था, लेकिन फिर भी उसने पियानो कंटिन्यू रखा। जिस बीच प्रिंसिपल भी खुश हुआ, क्योंकि उसके स्कूल के बच्चों ने टॉप किया, जिसकी वजह से उसके स्कूल को बोनस फंड मिलने वाला था। तब हेनरी भी अपने अगले बैच में आ गया, जहां उसने फिर से वही वाटर स्प्रिंकलर की ट्रिक करी, जिसका मतलब वो आगे भी टीचिंग कंटिन्यू करेगा। तो हो सकता है इस मूवी का सेकंड पार्ट आए या मे बी ना भी आए, तो बाकी पता नहीं। अब ये मूवी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी। और बाकी अब चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करो। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।